नेक्स्ट क्वेश्चन हमें क्या बोल रहा है, ए जेट ऑफ वाटर विथ क्रॉस सेक्शन 6 सेंटीमीटर स्क्वायर स्ट्राइक ए वॉल एट एन एंगल ऑफ 60 डिग्री to the normal and rebound elastically from the wall without losing energy if the velocity of the water in the jet is 12 meter per second. ठीक, द फोर्स एक्टिंग ऑन दी वॉल इज, तो क्वेश्चंस पे ये बोल रहा है कि मेरे पास एक वॉल से मतलब एक क्रॉस सेक्शन ऑफ पाइप से जेट से मेरे पास वाटर निकल रहा है जिसकी वैल्यूएशन ऑफ मेरे पास स्पीड कितनी है 12 मीटर पर सेकेंड है और इसकी क्रॉस सेक्शन ऑफ एरिया कितनी हमारे पास 6 सेंटीमीटर स्क्वायर। वर्टिकल वॉल से इसका मेकिंग ऑफ एंगल कितना है हमारे पास 60 डिग्री। अब ये यहाँ पर से आया और इसी तरह से ये चला, ठीक है। और कैसा, मेरे पास क्वेश्चन में ये बोल रहा है नॉर्मल एंड रीबाउंड इलास्टिकली फ्रॉम द वॉल, मतलब अगर मैं देखूं तो मुझे ये वॉल पे कितना फोर्स अप्लाई कर रहा है ये चीज देखना है। तो वॉल पे जो फोर्सेस होगा वो एक्चुअल में चेंजिंग ऑफ मोमेंटम विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। तो पहले तो चेंजिंग ऑफ मोमेंटम की बात करें तो देखिए पहले ऑफ स्टेप में अगर मैं मोमेंटम इस डायरेक्शन में लिया p, तो इसके दो कंपोनेंट दिख रहे होंगे, एक p cos थीटा इसी डायरेक्शन पे और p sin थीटा इस डायरेक्शन पे। सिमिलर एक मेरे पास जब इस साइड जाएगा तो वही 60 डिग्री का एंगल p cos थीटा इधर और p sin थीटा इधर। तो देखिए हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई चेंजेस नहीं, जो भी चेंजेस है वो वर्टिकल डायरेक्शन में और टोटल चेंजिंग जो हो जाएगा वो 2p cos थीटा हो जाएगा। ठीक है, कितना हो जाएगा मुझे 2p cos थीटा हो जाएगा, कंफर्म। अब अगर ये 2p cos थीटा हो गया तो देखिए आपके पास ये 2 हो गया, मोमेंटम की वैल्यू कितनी होती है मास इनटू वेलोसिटी इनटू cos थीटा। मेरे पास ये 2 हो गया, मास की जो वैल्यू है वो डेंसिटी इनटू इसकी क्रॉस सेक्शन एरिया a और लेंथ ऑफ मेरे पास हो जाएगा l, ये वॉल्यूम ऑफ होगा, ठीक, इनटू वेलोसिटी v डॉट ऑफ cos थीटा। ठीक, अब देखिए यहां पर से इसकी वैल्यू को जैसे ही मैं यहां पे पुट किया ये 2 रो a डॉट ऑफ l डॉट ऑफ v डॉट ऑफ cos थीटा। अब बचा कौन सा t, देखिए क्रॉस सेक्शन एरिया भी मुझे क्वेश्चन में गिवन है, डेंसिटी भी गिवन है, ठीक, और तो और मेरे पास डेंसिटी नहीं भी गिवन है तो हम उसे डेंसिटी कन्वर्ट कर लेंगे। ठीक है, देखिए मेरे पास और किसकी वैल्यू, वेलोसिटी की वैल्यू मालूम है और थीटा 60 डिग्री ये भी मालूम, टाइम और लेंथ नहीं गिवन। तो आपको मालूम है कि वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, जो लेंथ ऑफ पाइप होगा वही तो डिस्प्लेसमेंट होगा, तो मुझे टाइम की वैल्यू ऑफ लेंथ अपॉन कितनी हो जाएगी वेलोसिटी, कंफर्म। तो नेक्स्ट स्टेप में अगर मैं अब यहाँ पे फोर्स की वैल्यू को पुट किया टू डेंसिटी 10 द पावर ऑफ 3, क्रॉस सेक्शन एरिया 6 सेंटीमीटर है स्क्वायर है, 6 इंटू 10 द पावर ऑफ -4 हो जाएगा। ठीक है, अगले स्टेप में लेंथ एज इट इज, वेलोसिटी ऑफ 12 मीटर पर सेकंड स्क्वायर गया है मतलब 12 का स्क्वायर, और ये cos ऑफ कौन सा हो गया 60 डिग्री, और टाइम की वैल्यू ऑफ l इंटू ऑफ v का स्क्वायर, ये मैं पहले ही चेंज कर लिया हूं तो ये v का स्क्वायर हो गया, और लेंथ भी क्या हो जाएगा कैंसिल आउट हो जाएगा। यहाँ पे बस टाइम की वैल्यू पुट किया हूं तो मेरे पास टाइम की वैल्यू l बाय ऑफ v है, ये v ऊपर चला गया तो यहाँ ठीक, बस अब मुझे इसे सिंप्लीफाई कर लेना है, बस हो गया। ठीक है, तो अब देखो आपके पास ये कितनी हो जाएगी cos 60, मेरे पास ये नेक्स्ट स्टेप में कितना हो जाएगा, देखो ये 10 द पावर ऑफ 3 है और ये 10 द पावर ऑफ -4 है, ये कितना हो जाएगा मेरे पास 10 द पावर ऑफ -1, 2 इंटू ऑफ 6 इंटू 144 इंटू cos 60 की वैल्यू कितना हो जाएगा मेरे पास 1 बाय ओ 2 हो जाएगा। ठीक, ये 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, तो f की वैल्यू 14.4 इंटू ऑफ 6 हो गया मतलब ये 24, और ये अगले ऑफ स्टेप में 24 और 2 कितना हो जाएगा 6 और फिर 2 आएगा और 6 और 2 कितना हो जाएगा 8, ये 86.4 न्यूटन आएगा, जो कि ऑप्शन नंबर ऑफ कौन सा मेरे पास बी है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी आंसर आएगा 86.4 न्यूटन आंसर आएगा। ठीक है, चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं।